इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं। भोपाल, जयपुर के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा में अलग अलग जगहों पर दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी इनकम टैक्स और ईडी के द्वारा की जा रही है। पूरी छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की दिल्ली और मुंबई की टीम इस वक्त कर रही है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। इनकम टैक्स के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी इस रेड में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय भी उसके साथ है। ये छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा के दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात शुरू हुई ये छापेमारी सुबह तक जारी है। भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली और नोएडा के दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त नोएडा दफ्तर की, जहां पर यह छापेमारी फिलहाल चल रही है। इसके अलावा 5 अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। ओम प्रकाश तिवारी का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या वजह है छापेमारी की? देखिए विकास, जांच एजेंसियों को ऐसी सूचना मिली थी कि दैनिक भास्कर ग्रुप जो है वो कर चोरी के मामले में संलिप्त है, ऐसा आरोप है। और ये भी आरोप है कि जांच एजेंसियों को ये सूचना भी मिली थी कि इस मामले में कुछ मामलों में फेमा का वायलेशन भी हुआ है। लिहाजा जांच एजेंसियों ने इस सूचना के आधार पर देर रात दैनिक भास्कर समूह के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जिनसे कर चोरी का पता चलता हो। चूंकि जो विभाग को सूचना मिली है उसके मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान इस ग्रुप ने बड़े पैमाने पर कर चोरी की है, ऐसा आरोप है। और इसी आरोप के मद्देनजर जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की छापेमारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है विकास, और ये छापेमारी आज देर शाम तक चलने की संभावना है विकास। जी ओम प्रकाश, ये कर चुराया गया है, ये किन जो व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उनसे जुड़े मामलों में चुराया गया है? बिल्कुल विकास, दैनिक भास्कर ग्रुप के अलग अलग धंधे बताए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दैनिक भास्कर ग्रुप केवल अखबार या इसके बिजनेस में ही नहीं है, उसके अलग अलग धंधे भी हैं। और उन अलग अलग धंधों में कर चोरी का आरोप है। ऐसा बताया गया है कि जो दस्तावेज उन्होंने आयकर विभाग या जांच एजेंसियों के सामने पेश किए थे, उन दस्तावेजों में जो जानकारी दी गई थी वो प्रैक्टिकल जानकारी से कहीं अलग थी, यानी कहीं ना कहीं कर चोरी का अंदेशा था। साथ ही जांच एजेंसियों को ये सूचना भी मिली थी कि कुछ मामलों में फेमा का वायलेशन भी हुआ है। लिहाजा इन तमाम चीजों को एकत्र करके अब जांच एजेंसियां इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। और छापेमारी के दौरान अनेक डिजिटल डिवाइस भी अब तक अपने कब्जे में लिए जा चुके हैं। और जांच एजेंसियां उन दस्तावेजों की तलाश कर रही हैं जिससे ये साबित हो सके कि ये ग्रुप कर चोरी के मामले में शामिल है विकास। जी, तो फेमा के तहत भी कुछ मामले हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल है इस मामले में। लेकिन ओम प्रकाश तिवारी, एक बड़ा सवाल ये बनता है कि इतनी कितनी थी कर चोरी जो अलग अलग व्यवसाय और धंधों से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से आयकर विभाग को इस मीडिया हाउस पर छापेमारी करनी पड़ी? देखिए विकास, इस मीडिया हाउस के अलग अलग धंधे हैं और उन अलग अलग धंधों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न जांच एजेंसी उसको फाइल की थी, जो अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल की थी, उसकी स्क्रूटनी की गई। और उस स्क्रूटनी के दौरान ये पाया गया कि बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप है। मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर दूं आपको विकास कि करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप है। हालांकि अभी तक आयकर विभाग या अन्य कोई जांच एजेंसी आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। उनके अधिकारियों का कहना है कि चूंकि अभी छापेमारी कार्रवाई चल रही है, लिहाजा कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। लेकिन सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए की कर चोरी का आरोप है और उसी आरोप के मद्देनजर छापेमारी की जा रही है विकास। ओम प्रकाश तिवारी, एक बड़ा बात कही आपने कि फेमा के तहत भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और उसमें भी कर चोरी का आरोप है। दैनिक भास्कर ग्रुप ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जो विदेशों के जरिए करता है और फेमा का उल्लंघन हुआ है? देखिए विकास, फेमा का उल्लंघन इस आशय से हो सकता है कि यदि मान लीजिए आपने विदेश से कोई पैसा मंगाया हो या आपने कोई पैसा विदेश भेजा हो, लेकिन उसके लिए आरबीआई की परमिशन न ली हो, तो आरबीआई की परमिशन अगर आप नहीं लेते हैं तो फेमा का उल्लंघन हो जाता है। अभी चूंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी जांच एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी दी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा पाया गया है, ऐसा आरोप है।
लिहाजा अब जांच के दौरान क्या चीजें वास्तव में सामने उभर कर आती हैं, अपने आप में देखने वाली चीजों की जी, विकास। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत भी जुड़ गए हैं भोपाल से। सीधे ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे हैं कि दैनिक भास्कर ग्रुप के जो तमाम अलग अलग व्यवसाय हैं उसमें कर चोरी का मामला है और ये मामला फेमा से भी जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि दैनिक भास्कर ग्रुप ऐसे कौन से अलग अलग व्यवसाय हैं जिनसे जुड़ा हुआ है? देखिए, पिछले कुछ सालों में दैनिक भास्कर समूह ने अपने बहुत सारा अखबार के साथ साथ बहुत अन्य बिजनेस में हाथ फैलाए हैं और काफी उनके साथ कई सारे बिजनेस हैं। जैसे भोपाल की बात करें तो भोपाल में उनके पास एक डीबी मॉल है, जो एक बड़ा मॉल, भोपाल का सबसे अच्छा मॉल डीबी मॉल है उनके पास। ग्वालियर में बात करें तो ग्वालियर में उनके पास एक बहुत बड़ा मॉल है। भोपाल के पास मंडीदीप है, मंडीदीप में उनके कुछ संस्थान है। तो इस भास्कर ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई किया है, बहुत सारे बिजनेस में हाथ पैर अपने पैसा लगा हुआ है। हम यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास भी उनका एक पावर प्लांट है। तो भास्कर ने कई धंधे एक साथ शुरू कर दिए हैं और उनका सबसे बड़ा बिजनेस तो न्यूज़पेपर का ही है, जो न्यूज़पेपर देश के कई राज्यों से, राजधानियों से निकला है। भोपाल, झारखंड, अहमदाबाद और नोएडा से और कई जगहों से उनके अच्छे अखबार निकल रहे हैं और एक बड़ी ताकत तो अखबार समूह के रूप में है। मगर इस अखबार के साथ साथ उन्होंने अपने आप को दूसरे धर्म भी डाइवर्सिफाई किया है। तो आशंका यही जताई जा रही है कि जो इनकम टैक्स के छापे हैं, इनकम टैक्स की रेड है, कहीं उन धंधों में कहीं कर चोरी का मामला बन रहा है, जिसके चलते इतने बड़े पैमाने पर छापे मारे गए हैं। जी, लेकिन ब्रजेश, हमने देखा हाल ही के दिनों में दैनिक भास्कर की कई जो खबरें थी वो सरकार को चुभती थी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि छापेमारी दैनिक भास्कर ग्रुप पे की जा रही है? विकास कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भास्कर की खबरें लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी है। तो कोरोना के दरमियान तो भास्कर निशाने पे तो रही। और एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दी, भास्कर को पिछले कुछ महीनों से सरकारी विज्ञापन बंद है। ना उनको केंद्र सरकार से कोई विज्ञापन मिल रहा है, ना उनको राज्य सरकार से कोई विज्ञापन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से भास्कर सरकार के निशाने पे था और जिसकी कीमत चुकानी पड़ी। जी ब्रजेश, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भास्कर के नोएडा दफ्तर की, जहां छापेमारी चल रही है। इसके अलावा भास्कर के अहमदाबाद दफ्तर की और दैनिक भास्कर के भोपाल दफ्तर की, जहां पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा दिल्ली और अहमदाबाद के अलावा जयपुर दफ्तर पर भी दैनिक भास्कर के प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही है। ये कार्रवाई देर रात शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के अलग अलग दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, दैनिक भास्कर के तमाम दफ्तर हैं, वहां पर आयकर विभाग और इसके अलावा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।